पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 11 नवंबर को जो है वो एक अहम मुकाबला खेलना है। पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला सेमीफाइनल की अहमियत रखता है और अब पाकिस्तान को इंग्लैंड को कितने रन रेट से हराना है, कितने मार्जिन से जो है वो ब्लास्ट करना होगा इंग्लैंड को, जिससे जीत कर जो है हम सेमीफाइनल में चला जाएं। रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है, इस पर भी जो है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कल की जीत के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान को पॉइंट टेबल के ऊपर जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, तो वो देखा जाए वैसे जो कल हमने जीत हासिल की है डीएलएस मेथड के हिसाब से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें जो है वो कम जो है वो रन प्लस में जो है वो हमारे आया है फिल वक्त। हमारा जो है वो अगर पूरा मुकाबला हो जाता, अगर हम अच्छे टाइट तरीके से जीत जाते जिस तरीके से फकर जमान खेल रहा था, तो हमारा और रन रेट बेहतर हो जाता। अभी भी हमारा रन रेट बेहतर है, प्लस के अंदर आया, लेकिन उस तरीके का रन रेट नहीं आया। न्यूजीलैंड का अभी भी ज्यादा है रन रेट, हमारे से काफी ज्यादा न्यूजीलैंड का हमारे से रन रेट है। हालांकि वो 3 हारें जो है वो खा चुके हैं, पिछली 2 हारें और फिर ये हारें। तो पिछली 2 हारें इन्होंने खाई हैं वो करीब करीब जाकर खाई थी, और पाकिस्तान वाली भी 400 का उन्होंने टारगेट लगाया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने एक तरीके से डीएलएट मेडल से चेस कर लिया, और तीसरी हार उनको पड़ने के बावजूद भी उनका रन रेट इतना नीचे नहीं गिरा, उनका रन रेट उसी तरीके से वही वहीं पर पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का सिर्फ रन रेट प्लस में आया है, पाकिस्तान का रन रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ प्लस में आया है। अब जो अहम मुकाबले की बात करें इंग्लैंड के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना है। हमारे लिए जो चीज अहमियत की मालियत रखती है वो रहने वाली है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच। दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड ऐसे भी नहीं हार जाएगा खुद ब खुद ही, कि इंग्लैंड कहेगा चलो भाई पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने दो, हम तो वैसे ही बाहर हैं, हम बच्चे खिला लेने की तरफ। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड को अब चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई करना है, और इंग्लैंड पाकिस्तान को यह मुकाबला किसी शर्त पर भी नहीं जीतने देगा। इंग्लैंड जोर मारेगा पूरा। भले देखो यार, इंग्लैंड पिछले मुकाबले बुरे खेल के आई है, लेकिन यहां पर इंग्लैंड जोर मारेगा। अब मार्जिन की बात कर लें तो तकरीबन 130 रन फिल वक्त बचाया जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि हमें जिस मुकाबले के ऊपर नजर रखनी है वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मुकाबला है। वहां पर या फिर न्यूजीलैंड फर्ज कर लें कि जीत जाती है, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हरा देती है, तो फिर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि उनका रन रेट और ज्यादा हो जाएगा। फर्ज कर लें कि बारिश हो जाती है, उनके मुकाबले में बारिश बताई गई है 70%, तो अगर बारिश हो जाती है फिर एक एक पॉइंट जाएगा। इसके अलावा फिर पाकिस्तान को सिंपलाइफाई जो है वो जीतना होगा, इंग्लैंड को कोई मार्जिन नहीं लगाना होगा, पाकिस्तान को कोई भी डिबेट नहीं रखी जाएगी, कोई भी रन रेट नहीं रखा जाएगा। सिंपलाइफाई इंग्लैंड से फिर मुकाबला खेलना होगा, पाकिस्तान को जीत मिलेगी और पाकिस्तान सेमीफाइनल में। अगर बारिश हो जाती है श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में 70% जो वहां पर बारिश बताई गई, और हम यही दुआ करेंगे कि कुदरत का निज़ाम जारी रहे और उस मुकाबले के अंदर बारिश हो जाए और एक एक पॉइंट से बराबर हो जाए। और हमें इस पर भी नजर रखनी होगी कि श्रीलंका को जो है वो अच्छे मार्जिन से वो ना हरा दें, एक बड़े टारगेट से हरा दें। फर्ज कर लो कि श्रीलंका जो है वो 200 रन से हार जाता है और न्यूजीलैंड 200 रन से जीत जाता है, या फिर 100 रन से न्यूजीलैंड जीत जाता है, तो बहुत ज्यादा फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला बड़े रन रेट से जीतना होगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर 200 रन 150 रन इस तरीके से पाकिस्तान को वहां पर जीतना होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हम सीधी सीधी मैंने तो ये बात देखी, या फिर बारिश हो जाए न्यूजीलैंड श्रीलंका वाले मुकाबले में जो बताई हुई है, या फिर श्रीलंका जीत जाए, या फिर जो है वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला जो है आखिरी बॉल तक जो है वो चले, आखिरी बॉल तक, यानी कि दोनों 50-50 ओवर खेलें। एक सिंपलाइफाई जैसे मुकाबला होता है वैसे ही इन दोनों का मुकाबला चले बराबर बराबर को, ताकि पॉइंट टेबल के अंदर इनका रन रेट ज्यादा प्लस ना हो, फिर फर्क इतना नहीं पड़ेगा। अगर 100 रन से जीत जाती न्यूजीलैंड तो फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को, एक लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। लेकिन बारिश हो जाए, एक एक पॉइंट हो जाए दोनों को, फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को सिंपलाइफाई हरा दे, इसमें कोई डिबेट नहीं है। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने जो अपना आखिरी मुकाबला खेलना है वो एंड के दिन में ही जो है वो खेलना है ग्रुप स्टेज के, फिर उसके बाद एक और मुकाबला है, लेकिन वो अहमियत नहीं रखता पॉइंट टेबल पर। पाकिस्तान का ये अहम मुकाबला आखिरी में होगा न्यूजीलैंड और इनके बाद। इसके अलावा अफगानिस्तान भी है, लेकिन अफगानिस्तान इतनी मालियत नहीं रखता कि अफगानिस्तान आ सके, उन्होंने साउथ अफ्रीका से खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, तो उनका काफी ज्यादा वहां पर मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला होगा, वहां पर रन रेट की सिचुएशन भी बता दी जाएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। 150-200 रन हमें जो है वो उनको हराना होगा इंग्लैंड वालों को, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले तो इंग्लैंड हार के आई है 200 रन से, लेकिन इधर नहीं हारेगी। पाकिस्तान पीछे से जब जीत के आ रही हो, फिर आगे कोई टीम टकर जाए तो फिर पाकिस्तान को बिगाड़ कर रख देती है। जब पाकिस्तान जीतने पे आया तो 1 विकेट से जीत जाता है, हारने पे आया तो बस फिर 10 ही जो है वो 10 रन पे आउट हो जाए, कुछ पता नहीं लगता। दोस्तों उम्मीद है हमें जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाला मुकाबला है। हम दुआ करेंगे
उस मुकाबले के अंदर बारिश होगी तभी जो है पाकिस्तान को वहां पर चांस मिलेगा, वरना रन रेट बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान बाहर हो सकता है।